नमस्कार, मैं अहमद एजाज। आज हम बात करेंगे कलकत्ता की उस रैली की जहां बारिश की बूंदों के बीच भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गुस्सा ठंडा नहीं पड़ा। 16 जुलाई 2025 को कलकत्ता के कॉलेज स्क्वायर से धर्मतला तक तृणमूल कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। ममता बनर्जी ने बीजेपी शासित राज्यों पर बंगाली भाषियों के खिलाफ भेदभाव का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बीजेपी बंगालियों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या बताकर उनकी पहचान पर हमला कर रही है। अगर आप बंगालियों को हिरासत में लेंगे तो बंगाल की जनता आपको राजनीतिक हिरासत में भेज देगी। ममता का गुस्सा यूं ही नहीं था। दिल्ली के वसंत कुंज में जय हिंद कॉलोनी में बंगाली मजदूरों को बेदखल करने की घटनाएं, उड़ीसा और राजस्थान में बंगाली भाषियों को हिरासत में लिए जाने की खबरें, इन सब ने उनके इस आक्रोश को हवा दी। ममता ने केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन को भी निशाना बनाया जिसमें संदिग्ध बंगालियों को डिटेंशन कैंप में भेजने की बात कही गई थी। उनके शब्द थे, बंगाली बोलने से कोई बांग्लादेशी नहीं हो जाता। ये लोग उतने ही भारतीय हैं जितने आप और हम। मैं अब और ज्यादा बंगाली बोलूंगी, हिम्मत है तो मुझे डिटेंशन कैंप में डाल दो। ये रैली सिर्फ एक मार्च नहीं थी, बल्कि बंगाल की उस जनता की आवाज थी जो अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करती है। ममता ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के 22 लाख प्रवासी मजदूर देश भर में मेहनत कर रहे हैं। उनके पास वैध पहचान पत्र हैं, फिर भी उन्हें शक की नजर से देखा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता के इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे अवैध घुसपैठियों को बचाने की सियासत करार दिया है। उनका कहना है कि ममता बंगाल में वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। ये तकरार सिर्फ भाषा या पहचान का सवाल नहीं है, ये 2026 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने की रणनीति भी है। ममता की चेतावनी साफ थी, बंगाल की जनता अपने लोगों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बंगाली अस्मिता का मुद्दा बीजेपी को 2026 में बैकफुट पे धकेल देगा, या फिर यह सिर्फ सियासी शोर है जो वक्त के साथ ठंडा पड़ जाएगा। तो ये थी कलकत्ता की वो रैली जिसने एक बार फिर साबित किया कि ममता बनर्जी अपने गढ़ में बीजेपी को खुली चुनौती देने से नहीं हिचकिचाती। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल की जनता उनकी इस आवाज को 2026 में वोट में बदलेगी? ये वक्त बताएगा। मैं अहमद एजाज आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।